Hello everyone, this is Shelja Parihar. I cleared NEET in 2019 with All India rank 2688 and 1873 was my general category rank. My score was 630. So guys, this video was not at all planned. मतलब ऐसा था कि तुम लोगों ने बोला कि जो फ़ोन एंड ऑल है इन सब से बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है एंड एक्चुअली आई वॉज गोइंग थ्रू दिस डिस्ट्रैक्शन इन द सिमिलर मैनर. मेरे भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं एंड आई वॉज यूजिंग फ़ोन अ लॉट. ठीक है, तो मुझे लगा कि मे बी if I make this video, I'll also learn some things from you guys, and you can also scold me yaar to study. So some student do that. They also says दी अब आप पढ़ लो करके. So that is a very good feeling. अच्छा लगता है. So do this, okay? And if you haven't subscribed my channel, subscribe it, press the bell icon, and like and share the video. You can share this video with your friends. I think this will be interesting. And इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम तो shelja.parihar मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, और टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम का मैं दोनों का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन के अंदर. मैंने अपने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी मेरा एक डांस का वीडियो पोस्ट कर दिया है, एंड अगर तुम नहीं यूज़ करते हो इंस्टाग्राम तो मैं टेलीग्राम पे आज कर दूँगी वो पोस्ट. सो नो वरीज़, दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक है. अनअकैडमी जो है वो एक जीनोम ऑफ टॉपर्स करके ऑर्गेनाइज़ कर रहा है एक वर्कशॉप, जिसके अंदर वो 2020 की नीट के जो टॉपर्स है वो वहाँ पे आएंगे एंड वो अपनी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे, उनकी डिस्ट्रैक्शंस, डूज डोंट्स, सब कुछ वो डिस्कस करेंगे. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन गो एंड जॉइन इट. और मुझे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूँगी इसका. 25 अक्टूबर को ये हेल्ड हो रहा है. सो आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेटिंग फॉर यू गाइज. सो जॉइन इट. ओके, स्टार्टिंग विद द वीडियो. सबसे पहले हम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट कॉमन डिस्ट्रैक्शन जो हम सबके साथ होता है. एक्चुअली है तो ये जो मैं बाकी सारे बताने वाली सब डिस्ट्रैक्शंस कॉमन है, बट दिस इज द डिस्ट्रैक्शन जिसके बारे में हम ओपनली पूछ लेते हैं कि फ़ोन, टीवी, मूवीज़ ये सब है. ये हम बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टीवी देख रहे हैं, तो हम कैसे ओवरकम करें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक इसका कुछ डिस्ट्रैक्शन से ओवरकम करने का कुछ तरीका है. इट इज़ वॉट यू ऑलरेडी नो कि मत चलाओ या कम कर दो, यही चीज़ें हैं. बट ये चीज़ तो मुझे भी पता है ना, लेकिन मैं खुद बहुत दिनों से आई एम इन कॉलेज फ्रॉम लास्ट 7 डेज़ या 7 डेज़ हो गए. आज 7th डे था मेरा कॉलेज में, बट स्टिल मैं भी नहीं पढ़ रही हूँ बिल्कुल भी. ओके, एंड ऐसा हो रहा है कि पढ़ाई बहुत कम हो रही है एंड फ़ोन में बहुत ज़्यादा टाइम तक चला रही हूँ, क्योंकि फ़ोन वही है, मैं बता रही हूँ, क्लासेस अटेंड करते हैं और फिर फ़ोन चलाते रहते हैं. ठीक है, मूवीज़, सीरीज़, मतलब ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है, इतनी ज़्यादा कि हम पूरा टाइम यही कर रहे होते हैं. एंड अभी एक्चुअली जब से कॉलेज आए हैं, हम बहुत दिनों बाद अपने फ्रेंड से मिले हैं, तो हम क्या कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाते, एक दूसरे को ज़्यादा मिल नहीं सकते हैं, बट एक्चुअली वी आर क्लोज नो. तो हम दिन में 1-2 बार मिलते हैं विद मास्क, बट एटलीस्ट हो जाता है मिलना, लाइक व्हेन वी गो फॉर द डिनर या फिर ऐसा कुछ, तो मिलना हो जाता है. एंड इसकी वजह से बात भी बहुत ज़्यादा हो रही है. बात अब ऐसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए अगैन फ़ोन, तो फ़ोन ही फ़ोन, पूरा टाइम हम फ़ोन अभी भी यूज़ कर रहे हैं. घर पे तो ऐसे फ़ोन यूज़ कर रहे थे कि हम दूर बैठे हैं एंड विद दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स व्हाटएवर वी हैड. तो इसकी वजह से फ़ोन पूरे लॉकडाउन मैंने यूज़ किया है बहुत ज़्यादा, और अभी भी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ. सो ये तुम्हारी भी प्रॉब्लम आ रही होगी कि फ़ोन से पढ़ना भी हम छोड़ भी नहीं सकते हैं एंड हमें यूज़ भी लाइक हम बहुत ज़्यादा यूज़ भी कर रहे होते हैं उसको. सो वट आई हैव प्लान, जो मैं भी करने वाली हूँ, एंड आई एम आस्किंग यू गाइज टू डू द सेम. सो ये पहली बात, जैसे तुम लोग हो, तुम्हें इंस्टाग्राम के लिए इतना नहीं रिक्वायर्ड है. इंस्टाग्राम मैं नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस चैनल, सेकेंडली इंस्टाग्राम बीइंग इन कॉलेज इतना तो ये तो नहीं करूँगी ना मैं. मतलब जब मैं एक कॉलेज में आ गई हूँ, सो आफ्टर बीइंग इन कॉलेज इंस्टाग्राम तो बनता है. ठीक है, तो मैं इंस्टाग्राम नहीं बंद करूँगी, बट यू गाइज यू नीड टू प्रिपेयर फॉर नीट. ठीक है, तुम्हें करना पड़ेगा. सो मैं तो यूज़ भी नहीं करती थी यार इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब कुछ मैं तो यूज़ भी नहीं करती थी. तो अगर तुम्हें लगता है कि बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है तो क्लोज इट. मैं तो बोल भी नहीं रही कि तुम मुझे फॉलो करो, चलो ठीक है, मैं शुरू में बोला मैंने वीडियो में, बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन नहीं है और तुम्हारे लिए बेनिफिट है. एग्जाम्पल, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि इसको एज अ बेनिफिट यूज़ करते हैं. लाइक उनके पास में जो मीम पेजेस नहीं फॉलो करते हैं, वो जो पेजेस फॉलो करते हैं उनके ऊपर लाइक बायोलॉजी के या फिजिक्स के जो फॉर्मूलाज वगैरह, मतलब वो ऐसे आते रहते हैं. तो अच्छे पेजेस हैं वो, कई बार क्वेश्चंस आते हैं, तो वो थोड़ा सा ऐसा है कि फ़ोन यूज़ करते वक्त भी, आप स्क्रॉल करते वक्त भी आपको नॉलेजेबल थिंग्स ही मिल रही है जो आपको ऑलरेडी काम आएगी नीट के अंदर या कहीं भी. सो दैट इज़ अ गुड थिंग अगर तुम ऐसा कुछ कर रहे हो तो. बट अदरवाइज, अब जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब के अंदर हम पढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके ऊपर तो हम जैसे मीम पेजेस को अनफॉलो कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे, वो तो यूट्यूब पे वो भी नहीं कर सकते हैं. ठीक है, वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल रहेगा, जब देखना है देखो. तो ऐसा है, एक ही चीज़ हो सकती है. अब या तो तुम इंस्टाग्राम के लिए तो या तो अनफॉलो कर सकते हो उसको, या फिर सॉरी उसको क्या कहते हैं, उसको या तो बंद कर सकते हो इंस्टाग्राम, अपना पूरा अकाउंट जो उसको डीएक्टिवेट कर दो, या फिर जो पेजेस है, मीम पेजेस या जिनसे तुम्हें डिस्ट्रैक्शन फील होता है कि जिनकी वजह से तुम ज़्यादा स्क्रॉल करते हो, वो सारे अनफॉलो कर दो. दूसरी चीज़ ये है कि यूट्यूब जो है उसके ऊपर भी तुम जैसे अगर ज़्यादा देखते हो तो मेरी एक बात सुन लो, मैं भी यही करने वाली हूँ, तुम भी यही करो. हम क्या करेंगे कि लाइक 5 AM to 10 PM तक अगर मान लेते हैं कि हमारा टाइम है और हम बाकी 7 आवर्स मैं स्लीप कंसिडर कर रही हूँ, वो तुम अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख लेना. मैं एकदम आइडल टाइम जो होता है कि जो मोस्टली लोगों का होगा, वो वही चीज़ डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो 5 AM से लेकर 8 PM तक हम पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, और उस वक्त फ़ोन
कलम साइड में रख देंगे, अगर फोन से पढ़ना है तो लेजिट सिर्फ फोन से पढ़ेंगे और उसको फिर साइड में ही रख देंगे, ठीक है। इतना कंट्रोल तो करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे कुछ दवाई तो है नहीं इस चीज़ की कि कैसे ओवरकम कर जाए, तो इतना तो करना पड़ेगा खुद पे कंट्रोल। फिर 8 to 10 PM जो है हम फोन चलाएंगे, दैट विल बी लाइक अ ट्रीट फॉर यू गाइस, कि तुमने पूरा दिन मेहनत किया हो कि अब तुम्हें फोन मिल रहा है, तो वो तुम्हें अच्छा लगेगा। और वो तभी करना है जब तुम्हें लगता है कि तुमने जो डिसाइड किया था कि तुम ये दिन में ये इतना कर लोगे, वो तुमने कंप्लीट कर लिया अपना टास्क, तभी तुम ये 8 to 10 जो है फोन यूज़ करोगे। एंड तुम कुछ भी फिर चला सकते हो, लाइक इफ यू वांट टू यूज़ लाइक यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वट एवर। और फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें कोई मूवीज देखनी है तो देखो, तो इससे क्या होगा कि तुम्हें रिफ्रेशमेंट मिलेगा, सिर्फ पढ़ते नहीं रह सकते। लाइक आई ऑल्सो टोल्ड यू गाइस कि मैं अपनी टाइम मैं जब प्रिपेयर कर रही थी तो मैं खुद भी मूवीज़ देखती थी। मूवीज़ में संडे टू संडे देखती थी मैं, क्योंकि वैसे भी एक मूवी में 3-4 आवर्स लग जाते हैं, तो हम रात को नहीं देख सकते, ठीक है। तो मूवीज़ के लिए मैं ये करती थी कि संडेज को देखती थी। जैसे मैं पेपर्स लेकर आती थी, सो फॉर लाइक एक हफ्ते के बाद एक रिफ्रेशमेंट लेने के लिए, पूरा हफ्ते में जो भी मैंने पढ़ा उसके बाद रिफ्रेशमेंट लेने के लिए वो मूवीज़ में देखती थी, ठीक है। मैं कभी सीरीज़ नहीं देखी मैं तुम्हें भी नहीं सजेस्ट कर रही हूँ, मैं तुम्हें बोलूँ सीरीज़ मत देखना, क्योंकि वो पूरे माइंड के अंदर वो रिवॉल्व होती रहती है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। हम एक बार में एक सीरीज़ को नहीं देख सकते हैं ना, तो वो काफ़ी टाइम तक हमारे दिमाग में रहेगा, तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी है। मूवीज़ का ऐसा है कि हाँ ठीक है, ऑन संडेज यू कैन एज एन रिफ्रेशमेंट यू कैन डू दिस, तो मैं ये करती थी। एंड अगर तुम्हें जैसे यूट्यूब और अगर चलाना है तो लास्ट की जो 2 घंटे उनके अंदर चलाओ, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बताया कि मैं डांस करती थी ताकि मुझे रिफ्रेशमेंट फील हो सके, तो तुम भी वही कर सकते हो, ठीक है। लाइक तुम डांस नहीं करते हो, तुम कुछ और कर लो जो तुम्हें अच्छा लगता है। तो मुझे जिस चीज़ से रिफ्रेशमेंट मिलता था वो था डांस, या फिर मैं कुछ रियलिटी शोज़ देखती थी तो वो, और मूवीज़ जो है संडेज को। तो कई बार हमें रिफ्रेशमेंट चाहिए होते हैं, हम सब सिर्फ पढ़ते नहीं रह सकते, हम वी आर नॉट रोबोट, ओके। द सेकेंड थिंग विच इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम माई साइड, एंड मुझे लाइक ये मैं सोच रही थी कि बताऊँ नहीं बताऊँ, बिकॉज दीज वीडियोज़ मेरे पेरेंट्स भी देखते हैं, मेरे रिलेटिव्स देखते हैं, रिलेटिव्स। सो हाँ, मुझे गालियाँ पड़ने वाली है, बट इट्स ओके, चलो चलते आगे। सो द सेकेंड थिंग इज़ क्रश। If you had a crush, if you have a crush, I had a crush in my batch, ठीक है। अभी भी I have a lot of crushes, and I think I had hundreds of crushes if I talk about my whole life, तो बहुत सारे crushes थे, and it's very normal to have crush, ठीक है। पहली बात तो मैं तुम्हें यही बता देती हूँ, because what I was thinking about this thing was like I wasted a lot of time like staring on the guy in my batch जिसके ऊपर मुझे क्रश था, so जिसकी वजह से मैं क्लास में भी कई बार ध्यान नहीं दे पाती थी। so that is wrong, no doubt, but हमें इतना समझ होना चाहिए कि ठीक है, having a crush अच्छी बात है, उसे देख के खुश हो लो, बस ख़त्म, वहीं ख़त्म कर दो। ऐसा नहीं है कि तुम क्लास चल रही हो और तुम उसको देख रहे हो, ये चीज़ मत करो, ठीक है। ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डम बिहेवियर होगा तुम्हारा अगर तुम ये कर रहे हो तो, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, हमें पहले अपनी लाइफ सेट करनी है। क्रशेस तो चलते रहेंगे यार, वैसे भी वो क्रश ही क्या जो हर 2 महीने चेंज ना हो जाए, ठीक है, तो वो सब चलता रहेगा। बट द थिंग इज़ कि हमें पहले अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है ना। सो हैविंग अ क्रश इज़ नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। यू कैन हैव अ क्रश जस्ट एज अ रिफ्रेशमेंट ओनली, यू कैन हैव अ क्रश, ठीक है। और वैसे भी इट्स वेरी नॉर्मल, तुम्हें अगर ऐसा लगने लग जाए कभी कि like why I have a feeling for somebody, why I am attracting to some opposite gender or any of the gender, तो ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। तो तुम्हें अगर कभी लगे कि ऐसा like ये सब कुछ है, तो एक चीज़ सोचना कि you are ह्यूमन बींग्स, यू आर नॉट रिप्रोड्यूसिंग asexually। अगर ऐसा होता तो तुम बाइनरी फिजन या फिर बडिंग कर रहे होते, बट इट्स नॉट सो, तो यू कैन हैव दीज फीलिंग्स, सो इट्स नॉर्मल, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी क्लियर विद दिस थिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुद को ब्लेम करती रहती थी कि वाई आर यू थिंकिंग अबाउट एनीबडी, वाई आर यू वेस्टिंग ऑन लाइक टाइम ऑन हिम। तो हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है, नो डाउट मैंने भी बहुत वेस्ट किया। लाइक मैं सोचती थी जस्ट लाइक आई थिंक अबाउट हिम, एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हिम, एंड देन आई जस्ट लाइक केप्ट लूजिंग माई माइंड, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट कर दिया था मैंने, लेकिन हाँ ये सही नहीं होता है, हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है। जस्ट वॉच दैट पर्सन लाइक मूविंग अराउंड यू एंड जस्ट इग्नोर, दैट्स इट। रिलेशनशिप्स में अगर मैं बात करूँ तो गाइज बीइंग इन रिलेशनशिप्स व्हाट आई फील इज़ दिस टाइम इज़ नॉट अ गुड टाइम फॉर द रिलेशनशिप्स। अगर लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट माई फ्रेंड, तो मेरा फ्रेंड है, उसने 3 years ड्रॉप किया है, एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि उसका ब्रेकअप हुआ था, एंड 1 year का जब तक वो ड्रॉप कर रहा था, आई थिंक ही इज़ सो ब्रिलियंट कि वो तभी सिलेक्ट हो सकता था, बट ही हैड टू ड्रॉप फॉर द 2nd, 3rd year, बिकॉज 1st year के अंदर ही उसका ब्रेकअप हो गया था, एंड वो संभलते 3rd year तक संभल पाया। सो यू कैन नॉट डू दैट मच रॉन्ग विद यू, ओके। ये जो रिलेशनशिप्स ऑन ऑल है, ये हम सब जो मूवीज़ देखते हैं, हम जो स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड हमने क्रिएट कर लिया है मूवीज़ देख देख के, ये उसकी वजह से है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हाँ हमें ट्रू लव हो गया है, बट ऐसा नहीं होता है गाइस, ठीक है। ये जो चीज़ है, ये जो तुम्हारा टाइम है, ये टीन एज जो
टीनेजर तुम्हारे लिए जो अलग वर्ड यूज़ हो रहा है एंड यू आर नॉट कंसिडर्ड एज एन अडल्ट, तो वो एक रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि वी आर अट्रैक्टेड टू एनी बडी एंड देन वी जस्ट प्रेफर कि हम उसके साथ ही बैठे, उससे ही बात करें एंड देन वी मूव इन टू अ रिलेशनशिप एंड देन वी डिस्ट्रॉय आवर लाइफ। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रही कि हर कोई डिस्ट्रॉय ही कर रहा है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो ऐसे भी मिल जाएंगे तुम्हें जो जिनकी इसकी वजह से लाइफ नहीं डिस्ट्रॉय हुई, बट ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनकी जो लाइफ है वो इसकी वजह से ख़राब हुई है। लाइक माई फ्रेंड, उसका सिलेक्शन हो गया है बट स्टिल वेन एवर ही विल बी सैड ही विल थिंक अबाउट दैट गर्ल। तो ये चीज़ें चलती रहती है बाद में भी। सो डोंट बी इन दैट सिचुएशन फॉर दिस टाइम कि तुम जो प्रिपेयर कर रहे हो तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है, तो एटलीस्ट डोंट डू दिस राइट नाउ। बहुत टाइम है, कॉलेज में जाओगे ना लेजिट 1 साल तक, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, सब यही बकवास चल रही होती है साइड में। एंड ये इन चीज़ों के लिए बहुत टाइम है अभी, बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, बहुत चीज़ें हैं, पर अभी के लिए जस्ट बी फोकस्ड ऑन वट एवर योर ड्रीम्स आर। ठीक है, एक बार ड्रीम को कंप्लीट कर लो, फिर बहुत टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है। सो बस इतना ही है यार, और क्या ही डिस्ट्रैक्शंस होंगे तुम्हारे, यही डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। उसके अलावा तुम्हें अगर कुछ लगता है डिस्ट्रैक्शंस तो तुम मुझे बता दो, मैं उसके ऊपर भी तुम्हें बता दूंगी। एंड ऑल्सो अगर तुम्हें कुछ लगता है कि तुम्हें इस चीज़ पे वीडियो चाहिए तो मुझे सजेस्ट कर सकते हो, बिकॉज मुझे फिर बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि क्या वीडियो बनाऊँ करके। तो इफ़ यू वांट मी टू पोस्ट एनी काइंड ऑफ वीडियो तो तुम मुझे बता दो। ऑल्सो मैं AFMC से रिलेटेड कुछ पोस्ट नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक रिस्क। मैं अभी जूनियर मोस्ट हूँ, माई सीनियर इज़ ऑलरेडी पोस्टिंग थिंग्स बट आई एम नॉट अलाउड टू पोस्ट। मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ। ओके, मैं पोस्ट करती हूँ तो मेरे सीनियर्स पहले मुझे डांट देते हैं एंड देन इट गोज अप हायर टू द हायर अथॉरिटी, बाद में जाता है वो, लेकिन पहले मेरे सीनियर्स डांट देते हैं। इफ़ माई सीनियर इज़ पोस्टिंग अ वीडियो सो दैट डजंट मीन आई एम ऑल्सो अलाउड। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।